सर्वप्रथम टीकमगढ़ जनपद की भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता, दलित शोषित पिछड़ों के भाग विधाता, गांधी के जीवन दाता और भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व बंता समता का अधिकार देने वाले करुणा के सागर महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस सोई हुई बहुजन समाज को जगाने वाले बहुजन समाज के हृदय सम्राट बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस बहुजन समाज में पैदा हुए जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन, संत गाड़गे महाराज के चरणों में नमन, कबीर साहब के चरणों में नमन। बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं उन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष एस.एल. साकेत जी, सम्माननीय घनश्याम बाबू जी प्रदेश महासचिव, सम्माननीय अनिल कुमार एडवोकेट जी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा टीकमगढ़ का कार्यभार जिलाध्यक्ष के रूप में आगे देखेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे सम्माननीय माता जी समाज संघ अध्यक्ष जी, सम्माननीय पंकज कुमार अहिरवार जी रामनगर, सम्माननीय सियाराम महासचिव अहिरवार समाज संघ जी टीकमगढ़ और सम्माननीय बालचंद्र बौद्ध जी जिलाध्यक्ष सागर, सम्माननीय मैं सभी लोगों का टीकमगढ़ जिले की भूमि पर इस कार्यक्रम को आकर आप लोगों ने सफल बनाया है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा टीकमगढ़ की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। सम्माननीय हमारे साथ एक विसंगति है, 2024 में मैंने यहाँ कार्यक्रम किया था विशाल, उसमें सेवानिवृत्त थे एक चीफ साहब, उनके कार्यक्रम में सम्मानित डीपी गोलिया साहब को भी बुलाया था, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस बौद्ध साहब हो गए उनको भी बुलाया था। चूंकि दुर्भाग्य यहाँ का ये रहा सर टीकमगढ़ का कोई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए काम करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो एक साल बाद फिर सम्माननीय जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष थे अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं बीएस बौद्ध साहब, उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ का कल्याण आप कर सकते हैं, तो मजबूरी में सर मुझे जिलाध्यक्ष बनना पड़ा और इसको धीरे धीरे मैं इस कारवा को मिशन मूवमेंट को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हे मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, यदि इस मिशन मूवमेंट को आप आगे नहीं बढ़ा सको तो किसी भी कीमत में पीछे मत जाना। मैं बेसुरों करोड़ों विरोधियों का मुकाबला करके इस मिशन मूवमेंट को यहाँ तक लाया। मैंने विधिवत सूचना दी है सर, लेकिन दुर्भाग्य रहा सर कि मेरा 4 बजे से मेरे मोबाइल को जिस किसी ने भी हैक कर दिया है, जिस कारण से मेरा नेटवर्क संपर्क नहीं हो पाया है। और आरबीएम के लिए जो भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे, आरबीएम का जो हमारा लक्ष्य उद्देश्य है, हमें बहुजन समाज के बीच से पाखंड और आडंबर को जड़ से मिटाने का काम करना होगा।